महाराज ने सिर हिलाया। रिचर्ड कार में रखी गोलियां लेने गए। डिबिया लेकर आए तो उसने सभी दवाएं अपनी हथेली पर उड़ेल दी। उसमें कुछ अन्य तरह की गोलियां भी थीं। महाराज ने उन सभी गोलियों के बारे में पूछा, क्या ये शक्तिवर्धक है? रिचर्ड ने सोचा कि महाराज शारीरिक बलवर्धक औषधियों के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। महाराज ने हथेली फैला दी। रिचर्ड ने एलएसडी की एक गोली बाबा की हथेली पर रख दी। हर गोली में 300 ग्राम शुद्ध एलएसडी था, जो एक युवक के लिए एक समय की पूरी खुराक थी। बाबा ने और गोली का संकेत किया। रिचर्ड ने एक और गोली उनके हाथ पर रखी। बाबा ने तीसरी गोली मांगी। तीनों गोलियां मिलाकर 900 माइक्रोग्राम की भारी खुराक हो गई, जो किसी व्यक्ति के लिए घातक हो सकती थी। बाबा एक साथ तीनों गोलियां खांक गए। रिचर्ड थोड़ा परेशान हुए। वे बाबा के पास 1 घंटे तक बैठे रहे और बाबा पर उन गोलियों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे रिचर्ड की ओर देखकर हंस रहे थे। रिचर्ड ने अमेरिका लौटकर अपने मित्रों से इस अद्भुत घटना का वर्णन किया। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। खुद रिचर्ड के मन में भी शंका पैदा हुई कि हो सकता है कि बाबा ने हाथ की सफाई दिखाई हो, गोलियां उनके मुंह में जाने की बजाय पीछे चली गई हों। 3 वर्षों बाद जब रिचर्ड भारत आए तो पुनः बाबा के दर्शन के लिए कैंची गए। बाबा ने उनसे पूछा, पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने मुझे गोलियां दी थी? जी। क्या मैंने खाई थी? हाँ, खाई थी। रिचर्ड ने यह उत्तर अधूरे मन से दिया था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, अब जाओ। रिचर्ड वहां से चले गए। दूसरे दिन जब वे बाबा के दर्शन के लिए आए तो बाबा तख्त पर बैठे हुए थे। बाबा ने उनसे पूछा, वह औषधि तुम्हारे पास और है? हाँ है, ले आओ। रिचर्ड एलएसडी की डिबिया ले आए। उनमें 300 माइक्रोग्राम की 5 गोलियां थीं। एक गोली बीच से टूटी हुई थी। रिचर्ड ने सभी गोलियां अपनी हथेली पर रखी और हथेली बाबा की तरफ बढ़ा दिया। बाबा ने 4 साबुत गोलियां एक साथ निगल लीं। इस प्रकार रिचर्ड के मन में पिछली बार का संशय खत्म हो गया। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? बाबा ने पूछा। अवश्य। गर्म या ठंडा, कैसा भी? बाबा ने 1 गिलास पानी मांगा और पिया और पूछा, इसका असर कब तक होगा? 20 मिनट से 1 घंटे तक, रिचर्ड ने कहा। बाबा के एक भक्त ने कलाई में घड़ी बांध रखी थी। बाबा ने उसकी कलाई कस कर पकड़ ली। घड़ी में समय देखा, फिर बोले, क्या यह मेरे सिर पर तो नहीं चढ़ जाएगी? हो सकता है, रिचर्ड ने कहा। बाबा के भक्तगण वहीं बैठे बैठे बाबा की यह लीला देखते रहे। बाबा ने कंबल से अपना मुंह ढक लिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने मुंह से कंबल हटाया, उनकी आंखें घूमती सी लगीं। मुंह खुला था। देखने से लग रहा था जैसे वे पागल हो गए हैं। रिचर्ड को काटो तो खून नहीं लगा, जैसे वह जड़ हो गए हों। उन्हें इस बात की पीड़ा थी कि उन्होंने एक साथ 1200 ग्राम शक्ति की गोलियां बाबा को क्यों खाने दी। हो सकता है कि पिछली बार बाबा ने गोलियां फेंक दी हों और इस बार मेरा भ्रम दूर करने के लिए गोलियां खाई हों। रिचर्ड के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वे पश्चाताप की आग में तपने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने पुनः बाबा की ओर देखा तो बाबा पूरी तरह सामान्य थे और घड़ी पर नजरें टिकी थी। 1 घंटा बीत चुका था। दवा के प्रभाव का नामो निशान नहीं था। बाबा ने पूछा, क्या इससे भी तेज दवा तुम्हारे पास है? नहीं, रिचर्ड ने कहा। बहुत पहले कुल्लू घाटी में इनका प्रयोग होता था। बाबा ने कहा, किंतु अब जोगियों को इसकी जानकारी नहीं है। इसके सेवन से मन ईश्वर में पूरी तरह लग जाता था, लेकिन बहुत से योगी इसका सेवन नहीं करते थे। उस दिन चर्चा यहीं खत्म हो गई। एक दिन रिचर्ड ने बाबा से पूछा कि मैं एलएसडी की गोली ले लूं? बाबा ने कहा, गर्मी के मौसम में इन्हें नहीं लेना चाहिए। जाड़े का दिन हो, शांत वातावरण हो, तुम अकेले हो और तुम्हारा ध्यान ईश्वर में लगा हो, तब तुम योगियों की दवा ले सकते हो। यह दवा संसार के लिए उपयुक्त हो सकती है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। दवा लेने के बाद तुम ईश्वर के कमरे में जाओगे, उन्हें प्रणाम भी करोगे, किंतु 2 घंटे बाद वहां से चल दोगे। उत्तम औषधि है ईश्वर से प्यार, ईश्वर के प्रति आसक्ति। एलएसडी सच्ची समाधि नहीं है। डॉक्टर रिचर्ड का नाम बाबा ने रामदास रख दिया था। वे कहते, रामदास, आसक्ति का त्याग करो। रामदास कहते, महाराज जी, यह तो आपकी कृपा से ही छूट सकती है। महाराज जी झिड़की भरे स्वरों में कहते, यह सब लगाओ, छोड़ो। तुम्हें आश्रम नहीं बनाने चाहिए, किसी तरह का बंधन नहीं रखना चाहिए। फिर बाबा पूछते, क्या तुम्हारे मन में भी इच्छाएं हैं? रामदास कहते, हाँ महाराज जी, कुछ तो है। बाबा कहते, तब मैं इच्छाओं से तुम्हें मुक्त कैसे कर सकता हूँ? एक दिन रिचर्ड एक महिला से घुल मिलकर बातें कर रहे थे कि महाराज जी सहसा वहां पहुंच गए। रिचर्ड को बहुत गलानी हुई। बाबा ने उस स्त्री की ओर संकेत करते हुए रिचर्ड से कहा, इन्हें आप बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे थे। फिर दोनों से बोले, आप दोनों का ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद बाबा अन्य विषय पर चर्चा करने लगे। सभी मंदिरों में स्त्रियों और पुरुषों के सोने की अलग अलग व्यवस्था होती थी। यदि वे पति पत्नी होते तब एक कक्ष में सो सकते थे। जब कभी अधिक भक्त आ जाते तब उन्हें पास ही वन विभाग के बंगले में सोने के लिए भेज दिया जाता। बाबा ने रिचर्ड से कहा था कि स्त्री को कभी मत छुओ। रामदास, स्त्रियां तुम्हारे लिए सांप की तरह हैं। बाबा रिचर्ड के स्त्री प्रेम से परिचित थे।
लेकिन बाबा की इस चेतावनी का कोई खास प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। इसलिए जब रिचर्ड बाबा के दर्शन के लिए जाते तो बाबा उनकी उंगली उठाकर कहते, कंचन और कामिनी। रिचर्ड को पता चल चुका था कि अनेक भारतीय साधकों ने धन और स्त्री को आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा कहा है।